हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। और पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया था। और आज हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग वर्ड और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट हैं उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं भी वहीं से डाउनलोड करता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना है यूपीसीएसएस, ये कई बार मैं बता चुका हूँ। और आपको यहाँ पर वेबसाइट ओपन करनी है upsyoutube.com और यहाँ पर आपको चले जाना है नोट्स में। और नोट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है ओ लेवल स्टडी मटेरियल। ठीक है, ओ लेवल स्टडी मटेरियल, और यहाँ पर आपको जो है ओ लेवल से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो नोट्स वगैरह। अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर देखिए M1R5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये फाइल आपकी जो है डाउनलोड हो रही है और इसका साइज़ जो है वो 18 MB के आसपास है। इसमें सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको देखिए हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, और इसे ओपन करते हैं। तो इस एक ही PDF में आपके जितने भी चैप्टर हैं ओ लेवल में M1R5 यानी कि IT टूल्स एंड बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में सभी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव सारा कुछ इसमें कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारा कुछ एक ही PDF में डाल दिया है। फिलहाल अभी हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी क्वेश्चन हैं सब पहले चैप्टर से हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से। और इसमें आपके 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, 10 हैं आपके ट्रू फॉल्स, 10 क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग और 10 क्वेश्चन आपके हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और बाकी के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन सा है। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया था प्रोप्राइटरी का मतलब जिसका कोई ऑनर होता है, यानी हमें उन सॉफ्टवेयर को खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, ये तीनों ही सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी इन्हें हमें खरीदना पड़ता है। ठीक है, ऑटोकैड एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिससे मॉडल वगैरह रेडी किए जाते हैं और इसका इंजीनियरिंग में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है और कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऊपर के सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रैम, CPU, रोम और एक्सपेंशन कार्ड कौन रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क। ठीक है, क्या हार्ड डिस्क अपने पास रैम, CPU, रोम और कंप्यूटर के सारे पार्ट रखती है? क्या फ्लॉपी डिस्क है, या फिर मदरबोर्ड है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर के सभी पार्ट को जोड़ करके रखता है। ठीक है, अपने पास रखता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी निर्देशों और डेटा के लिए बैकअप स्टोरेज प्रदान करती है। ठीक है, मतलब जो डेटा होता है उसके लिए बैकअप स्टोरेज कौन सी मेमोरी प्रदान करती है? क्या इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी है, या फिर सेकेंडरी मेमोरी है, या फिर प्राइमरी, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम तीनों मेमोरी को समझते हैं। ठीक है, देखिए इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो है ये CPU के पास होती है, तो ये तो डेटा को बैकअप के लिए नहीं रख सकती। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है। ठीक है, तो रोम में तो आप डेटा रख ही नहीं सकते, और रैम में जो डेटा होता है कंप्यूटर ऑफ होने के बाद डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी ही है जो डेटा का बैकअप ले सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगला, और इसके जो आंसर हैं वो नीचे दिए भी गए हैं। ठीक है, आपको आंसर शीट इसी में मिल जाएगी, अभी नीचे हम स्क्रॉल करेंगे। अगला क्वेश्चन है CD एंड रोम डैश। ठीक है, CD एंड रोम किससे रिलेटेड है? तो देखिए यहाँ पर क्या टेम्परेरी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, या फिर मैग्नेटिक मेमोरी है? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो CD और रोम है, ठीक है, तो ये टेम्परेरी तो है नहीं और मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक मेमोरी में आपका आता है हार्ड डिस्क, हमने बताया था ना, हार्ड डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज। और परमानेंट मेमोरी जो है ये आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर CD और रोम ये दोनों जो है वो परमानेंट मेमोरी होती हैं। ठीक है, अगला, सूचना पुनर्प्राप्ति सबसे तेज है, मतलब सूचना यानी कि डेटा सबसे फास्ट जो है वो किस में आप ले सकते हैं? क्या वो पेन ड्राइव है, या फिर CD है, या फिर हार्ड डिस्क है, या फिर इनमें से कोई नहीं है, या फिर सॉरी ऊपर के सभी हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर इसका हो जाएगा हार्ड डिस्क। देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव जो है ये थोड़ा सा स्लो काम करती है, CD उससे भी स्लो होती है, और हार्ड डिस्क जो है यहाँ पर अगर हम इन तीनों की बात करें, इन तीनों में कंपैरिजन करवाएं, तो इसमें हार्ड डिस्क जो है वो सबसे फास्ट है। बाकी सबसे फास्ट मेमोरी तो आपकी रैम और उसके बाद कैश आती है। ठीक है, तो अगला यहाँ पर है रैम का अर्थ। रैम यानी फुल फॉर्म इसका पूछा गया है। रैम का तो हमने बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी तो रोम का होता है, रीड एक्सेस मेमोरी ये किसी का नहीं होता, रैंडम आल्सो मेमोरी ये भी आपका किसी का नहीं होता। निम्न में से कौन सी एक सेकेंडरी मेमोरी है? ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? तो देखिए CD रोम, रैम, या दोनों हैं, या फिर कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रैम जो है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, अच्छे से पता है, इसलिए इसका आंसर होगा CD रोम, और CD रोम जो है ये सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, इसमें यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर को समझने और निष्पादित करने वाली भाषा को कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी लैंग्वेज है? ठीक है, मशीन भाषा है, सिस्टम, प्रोग्राम, एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो होगा ही नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, यहाँ पर आपकी जो होगा ये मशीन लैंग्वेज होगी। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो
जाएगा मशीन लैंग्वेज। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी इनमें से पूछा जा रहा है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, माउस ये भी जो है आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिवाइसें दी गई है ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। तो इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। समझ गए होंगे आई थिंक, क्योंकि ये तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है, यानी जो सीपीयू होता है उसमें कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, ठीक है, सीयू का क्या काम होता है। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो प्राथमिक स्टोरेज में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, यानी प्राथमिक स्टोरेज यानी प्राइमरी मेमोरी में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, या फिर प्रोग्राम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए, यानी जो प्रोग्राम होते हैं सॉफ्टवेयर उन्हें स्टोर करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ी स्टोर करेगा जो सीयू है। और अगला तर्क कार्य करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट है आपका कार्यक्रम निर्देश को डिकोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाले दोनों आंसर आपके तो बिल्कुल नहीं होंगे, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में से सबसे सटीक आंसर इसके लिए कौन सा बैठ रहा है, तो इसमें आपका जो सबसे सटीक बैठ रहा है वो ये है तर्क कार्य करने के लिए, ठीक है। प्राथमिक स्टोरेज में डेटा ट्रांसफर करने के लिए अगर कहीं तक हम कहें तो होता है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम होता है इधर से उधर सिग्नल भेजना, तो सिग्नल भेजना यानी कि डेटा भेजना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इसका जो सबसे सही आंसर है वो है आपका तर्क कार्य करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन ये क्लियर हो गए। अब उसके बाद है आपका ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद नहीं कर सकता, जो कि गलत है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो है हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एएलयू सीपीयू का एक हिस्सा है, जो एएलयू है वो सीपीयू का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये है। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके विकासशील देश खुद को उन्नत कर रहे हैं, जिससे एक नए प्रकार की आईटी बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है सही आंसर है। उसके बाद उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर कंपनी को भुगतान करना होगा यदि वे सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहते हैं, ठीक है। यानी उपयोगकर्ताओं यानी यूज़र को अगर सॉफ्टवेयर यूज करना है तो सॉफ्टवेयर कंपनी को पे करना होगा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर खरीदना होगा तो पे करेंगे। उसके बाद आप उस सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकते जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर जो अपना सोर्स कोड साथ में लेके आते हैं। तो अगर वो साथ में लेके आते हैं तो आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन यानी कोई भी चेंजेस एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं कर सकते, तो ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते हैं, यानी जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते हैं, तो ये सही है, क्योंकि आपको पता होगा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का साइज बहुत बड़ा होता था और हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जब नई टेक्नोलॉजी आई सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया तो उनका साइज छोटा हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांजिस्टर जो है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और इसके जो आंसर हैं वो आप नोट कर लें, और बाकी यहाँ पर लास्ट में आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यहाँ पर मैग्नेटिक टेप पर संग्रहित डेटा, यानी जो मैग्नेटिक टेप होता है आपको हमने पढ़ाया है मेमोरी में, ठीक है, आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर डेटा यानी संग्रहित यानी स्टोर जो डेटा है, क्या उस तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये गलती से टाइप हो गया गलत, यहाँ पर आपका जो होगा वो डायरेक्ट होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, डायरेक्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप पर संग्रहित डेटा तक पहुंच जो है वो क्या डायरेक्ट है, यानी हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं डेटा पर, नहीं, ठीक है। ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट मैग्नेटिक टेप वाले डेटा पर नहीं पहुंच सकते, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका डायरेक्ट होगा, आप इसको जो है सही कर लें अपने नोट्स में। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसको आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्लासिफाइड किया गया है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला, 1 बाइट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 बिट्स के समूह का उपयोग किया जाता है, तो ये भी सही है, क्योंकि बाइट्स सबसे जो बाइट्स होता है वो आपका जो है वो बिट से बड़ा होता है, और जब आपके 8 बिट होते हैं तो आपका 1 बाइट बनता है, यानी 1 बाइट का प्रतिनिधित्व करने के लिए 8 बाइट्स के समूह का उपयोग किया जाता है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एससी कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर भी जो है मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एससी कार्ड नहीं होगा, एसडी कार्ड होगा, ठीक है, एसडी, समझ गए होंगे आई थिंक। तो एसडी कार्ड एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये गलत है, क्योंकि एसडी कार्ड जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है आपका, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। ये मेमोरी होती है एक प्रकार की एसडी कार्ड, तो ये आपका स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा।
और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी आपके क्लियर हो गए। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में यहाँ पर ये आपके लिखे हैं और साइड में यहाँ पर इसे मैच कराना है। तो यहाँ पर पहला है प्रिंटर, तो प्रिंटर किससे मैच हो रहा है, क्या कंपाइलर है, नहीं। लेज़र बीम, नहीं। आउटपुट डिवाइस, ये प्रॉपर मैच है। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद रैम, तो क्या रैम कंपाइलर है, लेज़र बीम है, नहीं है, ठीक है। तो रैम का जो है यहाँ पर इसके आगे के जो है ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। ये तो नीचे बढ़ते हैं, यहाँ पर पहला वाला आपका क्लियर हो गया, ठीक है। पहला वाला जो है ये आपका क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया। अगला है रैम, ठीक है। तो रैम किससे रिलेटेड है देख लेते हैं यहाँ ऊपर। तो रैम जो है आपकी ये एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो हार्डवेयर को विभिन्न कार्यों के लिए सक्षम बनाता है, जो कि नहीं हो सकता, प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका आंसर इसका हो जाएगा एक प्रकार की मेमोरी है, ठीक है। इस तरह से आंसर यहाँ पर निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रैम एक प्रकार की मेमोरी, हो सकता है कि एक प्रकार की मेमोरी है किसी दूसरी चीज़ के लिए परफेक्ट बैठ रहा हो, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रैम क्या हो गई, एक प्रकार की मेमोरी हो गई। आगे सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या है, इनमें से तो कोई होगा नहीं, ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर देखते हैं क्या है आपका। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बताया गया, देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो हार्डवेयर को विभिन्न कार्यों को करने के लिए सक्षम बनाता है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है सटीक बैठ रहा है। और बाकी और देख लेते हैं, तो बाकी और इस पर कोई सटीक नहीं बैठेगा, तो ये वाला आपका सही है, ठीक है, उसके लिए। और नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी हो गया। फिर उसके बाद क्या है, एक प्रोग्राम जो एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम के मशीन लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में अनुवाद करता है, यानी ट्रांसलेट करता है, उसे कहा जाता है। तो इसके लिए कंपाइलर होगा, आपका पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा कंपाइलर। यहाँ पर देखिए हमने चारों के आंसर आपको बता दिए। अब ऊपर बढ़ते हैं और ऊपर के आंसर फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें टेक्स्ट जानकारी को वाक्यों में परिवर्तित करने वाला उपकरण, ठीक है, यानी टेक्स्ट जानकारी को वाक्यों में परिवर्तित करने वाला उपकरण। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप समझिए, मतलब टेक्स्ट यानी जो लिखा होता है उस जानकारी को वाक्यों में यानी स्पीच में बदलने के लिए, ठीक है, जो हम बोलते हैं। जैसे टेक्स्ट टू स्पीच होता नहीं है, आप गूगल में वगैरह में सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक करें और वहाँ पर कुछ भी बोल करके आप सर्च कर सकते हैं, यानी इनपुट कर सकते हैं बिना टाइप करे, वही होता है टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है थोड़ा सा कि टेक्स्ट को स्पीच में बनाना हो, तो वो चीज़ है यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसमें देखिए, तो यहाँ पर कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा स्पीच सिंथेसिजर्स। उसके बाद है यहाँ पर वे बैटरी पर काम कर सकते हैं, ठीक है, और इसलिए यात्रियों के साथ बहुत लोकप्रिय है। वो क्या है, तो यहाँ पर सबसे सही आंसर है लैपटॉप, ठीक है। लैपटॉप जो है ये लोकप्रिय है क्योंकि ये कैरी करने में आसान होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क में इस्तेमाल की जाने वाली जो तकनीक है वो है आपकी लेज़र बीम, ठीक है। क्या है, लेज़र बीम, ठीक है। तो इसमें के चारों ऑप्शन आपके यूज में आ चुके हैं, अब यहाँ पर हमें नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो लेज़र बीम हो गया। और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है यहाँ पर TTS का पूर्ण रूप क्या है, यानी TTS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो TTS का पूरा जो नाम है वो, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है। टेक्स्ट टू स्पीच प्रोसेसिंग, यानी टी और आपकी ये टी और ये आपका यस, ठीक है, TTS। यहाँ पर तो लिख गया है, यहाँ पर आपका होगा टेक्स्ट टू स्पीच, समझ गए होंगे आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है ये भी उसी से रिलेटेड है जो कि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में दो बुनियादी प्रकार की मेमोरी होती हैं, तो वो आपकी होती है एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। ये बिल्कुल आंसर सही है। डेटा को सूचना में बदलना क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये आपके हो गए। उसके बाद है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक भरने का आसान तरीका यही है, देखिए यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं, ब्रेन, IC, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, हार्डवेयर। और यहाँ पर, और इसमें एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये आपका कॉमा लगा देते हैं, यानी सेपरेट है यहाँ पर ये चीज़ें। और ये आपका पूरा जो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये पूरा एक वर्ड है पूरा कंप्लीट, ठीक है। और फिर हार्डवेयर है, सेकेंडरी अलग है, और फिर यहाँ पर हैंड हेल्ड, CPU और ये सॉफ्टवेयर, बारकोड, एप्लीकेशन, इस तरह से होगा, ठीक है। चलिए पहला, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के साथ यहाँ पर आपका आ जाएगा IC, ठीक है। IC बनाया गया था, समझ गए होंगे आई थिंक। फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यानी PDA को कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, मतलब कौन से कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैंड हेल्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंड हेल्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में 4 बुनियादी कार्य हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 बुनियादी कार्य कौन कौन से हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। यानी कि ये आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 हो गए। उसके बाद अगला है CPU एक कंप्यूटर सिस्टम होता है, यानी CPU एक जो CPU है आपका वो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, उसकी क्या जगह होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन, ठीक है। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी मस्तिष्क होता है। CPU एक कंप्यूटर सिस्टम ब्रेन होता है। हार्ड डिस्क मेमोरी का एक उदाहरण है, बहुत ही सिंपल आंसर है सेकेंडरी। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है।
कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में स्थित है। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू किस में होते हैं, तो पता है सीपीयू में होते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर, ये हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा जिसे आप छू सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा है, हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर वो है जिसे आप छू सकते हैं। सुपरमार्केट कंप्यूटर के लिए उत्पाद की पहचान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बार कोड। ठीक है, बार कोड जो है ये बार कोड हमने बताया था ना, प्रोडक्ट पर बार कोड छपा होता है और उसे स्कैन करके उसका जो है रेट वगैरह पता कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बार कोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है। ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामों का समूह है। ठीक है, फिर जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट और फिर यहाँ पर डैश सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, तो इसके जगह पर आपका आ जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन आप रख के देखिए, फिर पढ़िए। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर उपकरणों और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सटीक आंसर है और यही आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला, इसे डिलीट कर देते हैं पूरा। अगला क्वेश्चन है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव डिवाइस के उदाहरण है। यहाँ पर डैश है तो इसकी जगह पर रख के देखते हैं कौन सा वर्ड सही बैठ रहा है। ऊपर बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का भी यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो स्टोरेज है ये आपका यहाँ पर सटीक बैठेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बैठा करके हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। अब यहाँ पर कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में अंतर बताइए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए। तो यहाँ पर जो उसका आंसर भी है वो भी आपका नीचे दिया गया है और यहाँ पर आपको तैयारी कुछ इस तरह से करनी है कि ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने नोट्स में नोट करने ही करने हैं क्वेश्चन और उनका आंसर डाल करके। ठीक है, जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि सीपीयू कंप्यूटर प्रणाली का मस्तिष्क है। ठीक है, ये हमने पढ़ा दिया है और यहाँ पर आंसर भी लिखा है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी दो क्षेत्रों की व्याख्या करें जहाँ कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आसानी से कर सकते हैं, रैम और रोम के बीच अंतर बताइए। ठीक है, दोनों में यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन लिख देनी है, अंतर अपने आप निकल जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, ठीक है, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, और यहाँ पर जो है आपका देखिए आंसर सीट भी दी गई है। ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन करवाए उनकी आंसर सीट है और यहाँ पर जो है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं। डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन खुद से करने हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, और बाकी जो है आपको ये सारी चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है आपके टोटल लॉन्ग। ठीक है, और इन्हें आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए, इन्हें आपको जो है खुद से करना है। तो यहाँ पर हमने जो है चैप्टर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर 1 जो है वो पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब अगली वीडियो से जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल। अभी एक वीडियो थ्योरी का भी आपका और होगा, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जल्दी ही स्टार्ट करते हैं M2। ठीक है, यानी कि आपका मॉड्यूल 2 जिसमें वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग है, उसके भी लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे जल्दी ही 1-2 दिन में। और जो उसकी जो प्लेलिस्ट होगी वो अलग बनेगी। ठीक है, M1 की प्लेलिस्ट अलग होगी और M2 की अलग होगी। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।